नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भनवार टंक के आसपास बाघिन की दस्तक, वन महकमा हुआ चौकन्ना। अबुझमाड़ में मार गिराए 4 नक्सली, आधुनिक हथियार बरामद। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही सीखेंगे इलाज करना, तकनीकी कौशल पर जोर। और 50 लाख में बनाया जाएगा पुलिस चौकी का नया भवन, जूनापारा पहुंचे आईजी। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के वन क्षेत्र में इन दिनों एक बाघिन के विचरण की खबर सुर्खियां बना रही है। विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल इलाके को संवेदनशील घोषित किया है। बिलासपुर जिले के बेलगैना वन मंडल में भनवार टंक क्षेत्र के मरही माता मंदिर और ढोंडीनार के आसपास एक बाघिन को घूमते देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये इलाका पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए काफी लोकप्रिय है। हर दिन यहाँ हजारों लोग मरही माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। इसे देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके की चौकसी कर रही है और बाघिन पर कड़ी नजर रखे हुए है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में जाने से बचें और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वन विभाग का कहना है कि बाघिन के स्वाभाविक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ये कदम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस क्षेत्र को अस्थायी रूप से संवेदनशील घोषित किया है और लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में पास के वन विभाग कार्यालय से संपर्क करने की अपील की गई है। फिलहाल वन विभाग की टीम इलाके में डटी हुई है। लोकसभा टीवी के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इस साल होने वाले बिलासपुर नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जावेद मेमन ने वार्ड क्रमांक 32 में वार्ड 23 के 353 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से जोड़ने का आरोप लगाया है। प्रारंभिक सूची में वार्ड क्रमांक 32 के एक बूथ में मतदाताओं की संख्या 925 थी, जो अब 1079 हो गई है। उन्होंने बताया कि बीएलओ के पास पुरानी सूची होने के कारण निरीक्षण प्रक्रिया में त्रुटियां बढ़ रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। अब सवाल उठता है कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से संभालेगा और लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। शिकायत घनश्याम तिवारी जी से लिखित कर दे दिए हैं और कल सोमवार को कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर हम निर्वाचन में इसकी शिकायत करेंगे। अगर एक बूथ में 500 वोटरों का हेर फेर है तो करीब 70 वार्ड है, तो इसमें बहुत बड़ा झोल झाल है और कांग्रेस के पार्षदों ना जीतें, इसलिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बिलासपुर में ऑक्सीजन पाथवे जल्दी पूरा किया जाएगा। रोटरी क्लब ने नगर निगम के साथ मिलकर जवाली नाला रोड पर इसे बनाने 2 साल पहले काम शुरू किया था। दौरे पर पहुंचे रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अखिल मिश्रा ने बिलासपुर में क्लब के अध्यक्ष पवन नाडलोटिया, आर.के. सक्सेना, आशीष अग्रवाल, शैलजा शुक्ला, अमित चक्रवर्ती के साथ इसका अवलोकन किया। उन्होंने बताया, इलेक्शन समेत कुछ कारणों से ऑक्सीजन निर्माण बीच में रोकना पड़ा। राजेंद्र नगर से बृहस्पति बाजार तक पहले चरण में इसे जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से जो बिलासपुर की लाइफलाइन है, जो पानी निकासी का रास्ता है, यहाँ से ये 4.5-5 किलोमीटर लंबा जो नाला है आपका, इस पर रोटरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नगर निगम के साथ मिलकर इसमें काम करने का प्रयत्न किया है। रोटरी पाथवे ऑक्सीजन बनाने का काम किया है। कार्य इसलिए रुका, चुनाव आने के कारण, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण ये चीज़ें रुक गई थीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मंजूरी अभी जैसा बता रहे हैं कि अभी जाके कुछ इश्यूज़ थे जो सॉल्व हो गए हैं। बहुत शीघ्र
ऑक्सीजोन का काम प्रारंभ होगा। अबुझमाड़ क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के तहत अब तक 2 महिला नक्सलियों सहित कुल 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही AK-47, SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार और अन्य भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव जिलों की DRG और STF की संयुक्त टीम ने अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ की स्थिति अभी भी जारी है और इस अभियान से नक्सली गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डालने की उम्मीद है। अबुझमाड़ क्षेत्र में इस ऑपरेशन के सफल होने से नक्सल गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया जा सकता है। थाना कोनी में प्रार्थिया द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बलात्कार और धमकी के आरोपी संदीप लास्कर को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने क्लिनिक में जबरदस्ती अनाचार किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर फिर से उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी नवीन कुमार देवांगन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश के लिए टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। 4 जनवरी को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम किरारी थाना मस्तूरी क्षेत्र में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने से मना करने पर गुस्साए कुछ लोगों ने जीजा साला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में जानलेवा हमले की पुष्टि होने के बाद सकरी थाने में पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई है। आशु पाल अपने साले रवि पाल के साथ नए बन रहे अपने मकान में बिजली फिटिंग का काम देखने गए थे। इसी दौरान पड़ोसी शुभम सिंह और अभय सिंह उनके घर के पास बैठकर शराब पी रहे थे। जब आशु पाल ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया तो दोनों आरोपियों ने विवाद करते हुए हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पहले इस मामले में मामूली मारपीट का केस दर्ज किया गया था, लेकिन MLC रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ी गई। पुलिस ने फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ईयर से ही चिकित्सा कौशल सीखेंगे। इसके लिए यहां स्किल लैब स्थापित किया जा रहा है। इलाज करने का तकनीकी ज्ञान और प्रक्रिया सीखने से इमरजेंसी के समय उन कुशल हाथों से मरीज को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा जो उस वक्त की बड़ी जरूरत को पूरा करेगा। यह चिकित्सा शिक्षा में नवाचार होगा। कहा जाता है डॉक्टर पूरी उम्र प्रैक्टिस करते हैं। मानव शरीर पर उनका एक्सपेरिमेंट इलाज की नई तकनीक इजाद करता है। बहरहाल चिकित्सा शिक्षा में भी अब नवाचार की जरूरत महसूस की जा रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सिम्स मेडिकल कॉलेज में कुशल डॉक्टर तैयार करने स्किल लैब स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त लैब में MBBS के विद्यार्थी मरीजों के इलाज के गुर सीखेंगे। इसमें इंजेक्शन लगाने, हृदय को पंप करने सहित शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों व उपचार के तरीकों सहित अन्य जानकारी को व्यवहारिक रूप से सीखेंगे। ये पूरी तरह से बेसिक ट्रीटमेंट पर आधारित होगा। सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया, MBBS की पढ़ाई के दौरान सभी विभागों में जरूरी IV लाइन, इंजेक्शन, पेशाब नली, ECG जैसे बेसिक चिकित्सा उपकरणों का मैनुअल अभ्यास सीखकर स्टूडेंट आगे चलकर इसका मरीजों पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकेंगे। यह आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, आर्थो, पीडिया, एनेस्थीसिया, उसमें कुछ उदाहरणार्थ आपको बताना चाहूँ कि IV लाइन सही कैसे लगाते हैं, पेशाब की नली महिला और पुरुषों में कैसे लगाते हैं, पोस्टमार्टम की स्थिति में कैसे उनसे कंसेंट लिया जाता है, गायनी में बर्थ की प्रक्रिया कैसे होती है, रीढ़ की हड्डी का संयोजन ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे वो जमा होता है। इस प्रकार विभिन्न विषयों से संबंधित जो कौशल और दक्षता है, जो ट्यूबिंग्स हैं, नाक की नली है, मुंह की नली है, पेशाब की नली है, इन सब के लगाए जाने के बारे में कौशल दक्षता विकास की दृष्टि से स्किल्स लैब हम डेवलप कर रहे हैं। उस स्थिति में ला देना चाहता हूं कि मेरा पहले साल का बच्चा ECG को पढ़ पाए। चिकित्सा शिक्षा में कौशल दक्षता विकास को अपनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शुरू से भावी डॉक्टरों को इलाज और इसके तकनीकी पक्ष की व्यवहारिक जानकारी देना है। सिम्स मेडिकल कॉलेज प्रशासन स्किल लैब शुरू करने की स्थिति में आ गया है। उपकरणों के अलावा रबर के इंसानी पुतले पर स्टूडेंट ट्रीटमेंट का तरीका सीखेंगे।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्डों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदार और कार्यकर्ता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। बेलतरा विधानसभा के 17 वार्डों में चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। विधायक सुशांत शुक्ला ने हर वार्ड में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रभारियों को बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का निर्देश दिया गया है। रविवार को वार्ड क्रमांक 50, 51, 55 और 56 में बैठकें आयोजित की गई। वार्ड क्रमांक 51 की बैठक में प्रभारी विजयधर दीवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को विजयी बनाने के लिए सभी को आपसी सामंजस्य के साथ काम करना होगा। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता तिलक साहू, प्रणव शर्मा, शिव प्रसाद वाजपेयी और अन्य प्रमुख मौजूद थे। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। जूनापारा में नया चौकी भवन का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग इसके निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति पूर्व में दे चुका है। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया, जर्जर चौकी भवन में कर्मचारियों का काम करना जोखिम से भरा है। काफी समय से नया भवन बनाने की वे मांग कर रहे थे। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, एसपी रजनेश सिंह, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अभियंता SR साहू के साथ मिलकर विधायक धर्मजीत सिंह ने क्षेत्र का मुआयना किया। इसके बाद एक स्थान नया चौकी भवन चिन्हांकित कर लिया है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर SDM ज्योति किरण पटेल, सुरेंद्र शुक्ला, तखतपुर थाना प्रभारी देवेश राठौर, नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की और जूनापारा पुलिस चौकी के प्रभारी मनोज शर्मा मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के द्वारा 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृति पहले से ही दी जा चुकी है, लेकिन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण ये भवन निर्माण नहीं हो रहा था, जिसके कारण जर्जर भवन में थाना भवन लग रहा था। प्रयास किया गया, जमीन खोजा गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सरकारी जमीन आज मिल गई है और अब एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर थाने भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। ट्रेन का सफर आरामदायक माना जाता है, लेकिन अब यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। SCCR के बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में भारी भीड़ के कारण यात्री बेहाल हैं। हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में इन दिनों यात्रियों की भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि बैठने सीट तो दूर, ट्रेन में खड़े होने की जगह तक नहीं बची है। रेलवे प्रशासन की ओर से कोई उचित प्रबंध नहीं होने से ये समस्या और गंभीर हो गई है। यात्रियों की शिकायत है कि जनरल टिकट लेकर कई लोग स्लीपर कोच में TTE से सांठगांठ करके यात्रा कर रहे हैं। इससे उन्हें यात्रियों को परेशानी हो रही है जिन्होंने आरक्षित टिकट लिया है। कई बार अनारक्षित यात्री उनकी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे तय सीट पर बैठने में भी दिक्कत होती है। लंबी दूरी की यात्रा में इस प्रकार की अनियंत्रित भीड़ यात्रियों के लिए तनावपूर्ण बन जाती है। शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम रेलवे प्रशासन ने नहीं उठाया है। यात्रा के दौरान शौचालय तक पहुंचना या सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो गया है। कई यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया गया है। यात्रियों की मांग है कि रेलवे प्रशासन जल्दी इस समस्या को दूर करे। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ TTE और अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी जो शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खुद अपनी पहचान और संदेश देने वाले साइन बोर्ड दुरुस्त नहीं कर पा रहा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए हमर बिलासपुर लिखे LED बोर्ड जर्जर हो गए हैं। इनमें से कई तो टूट फूट गए हैं तो कुछ धुंधले पड़ गए हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे स्मार्ट सिटी के ये बोर्ड न केवल आने जाने वालों को दिशा निर्देश देते हैं, बल्कि स्मार्ट सिटी के ब्रांड को भी दर्शाता है। लेकिन इनकी बदहाल स्थिति शहर वासियों और आगंतुकों के लिए असुविधा का कारण बन रही है।
रेलवे क्षेत्र स्थित कबीर गुरुद्वारा में रविवार को 70वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अरदास और कीर्तन से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संगत ने गुरुबाणी का श्रवण किया। स्थानीय समुदाय के लोगों ने आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर इसे सफल बनाया। गुरुद्वारा के स्थापना कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और सेवा के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने एकजुटता और मानवता की भावना का संदेश दिया। आज सदगुरु कबीर गुरुद्वारे का स्थापना दिवस है। 5 जनवरी 1995 को हमारे समाज के वरिष्ठ बाबूदास बघेल जी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये स्वर्गीय बाबूदास जी जिन्होंने 5 जनवरी 1955 को इस स्थान की स्थापना की थी, उनके मन में एक अदद विश्वास, अटूट विश्वास, श्रद्धा और प्रेम कबीर साहब के नाम से रहा है।